इस जिंदगी को 4 चांद लगते हैं जब आप पार हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहने लग गई। हाथ उठाइए, कुंडलिनी को उठा सकते हैं, दूसरों को आप पार करा सकते हैं, जीवन तक क्रिया आप कर सकते हैं, लोगों को इतना दान दे सकते हैं, और उसके लिए पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, कुछ नहीं, आपके हाथ के इशारे पर कुंडलिनी चले। न जाने कितने लोगों को आप ठीक कर सकते हैं। एक आदमी न जाने क्या से क्या कर सकता है, पर बस वो सोच ले कि अब हम तो हो गए योगी पूरी तरह, और इस बात को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारे और ठान ले कि हम तो योगी हैं और हमारी जात ही अलग हो, हमारा धर्म ही बिगड़ गया, हम तो दूसरे ही धर्म में आ गए। जब वो इस बात को ठान लेता है तो एक आदमी काफी है, सारे हिंदुस्तान को नचा सकता है। अगर मैं ही सब काम कर सकती थी तो मुझे क्या जरूरत थी इतने सहयोगियों को इकट्ठे करने की, दर बदर ठोकरे खाने की, हर जगह दौड़ दौड़ कर जाने की। काम तो आपसे होने वाला है। जैसे कि बिजली का स्रोत कहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपको दीप ही जलाने पड़ते हैं। वो स्रोत यहाँ लाने से फायदा क्या, उससे क्या लाइट होने वाली? ऐसे ही दीप चारों तरफ जलाने पड़ेंगे, तभी प्रकाश ठीक से होगा। इसी प्रकार आप लोग भी उसी एक स्रोत से प्रकाश पाने वाले दीपक है, और दीपक को चाहिए कि आप प्रकाश दें। उसके बाद भी आप रो रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे अरे अब हो गया, अब दो, अब देने का काम। पहले लेते रहे, अब देना सीखो, और अपने गौरव को और अपने शक्ति को बचा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप क्या क्या कर सकते हैं। पर अब भी हम देखते हैं बहुत से लोग रोते ही करते हैं, माता जी मेरा ऐसा हुआ, माता जी मेरा वैसा हुआ। मैं कहती हूँ कैसे हो रहा है? कुछ लोगों की धड़ से इस समुद्र में गिर जाते हैं और भूल जाते हैं, और कुछ लोगों के अभी भी पत्थर जैसे भारी खड़े हुए रो रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि आप अभी तक समझे नहीं सहयोग का मतलब। आपने अपना भी मतलब नहीं जाना, आप समर्थ नहीं, अपने स्व का अर्थ आपने नहीं जाना, इसलिए ऐसी बात हो रही है। अच्छा, अब ये तो थोड़ी सी बाहर की बात हुई कि शारीरिक व्यथा ठीक होती है और मानसिक व्यथा ठीक होती है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र का 2 अर्थ होता है। एक तो ये कि आप किसी भी आदत की गुलामी नहीं करते। आप कहिए तो जमीन पे सो जाए, आप कहिए तो नदी के किनारे सो जाए, आप कहिए तो रात भर जग ले, जो कहिए उसके लिए शरीर हमारा जो ये हमारा गुलाम है, हम इसके गुलाम नहीं। शरीर की गुलामी एकदम छूट जाता है। और जो रात दिन का चलता है कि अरे भाई मेरे तो पैर में दर्द है, मेरे तो सर में दर्द है, वो सारे दर्द अपना बोरिया बिस्तर बांध के कभी रफू चक्कर हो जाते हैं और आप दूसरों का दर्द दूर करते हैं। अब आपके पास ये शक्ति आ जाती कि आप दूसरों का दर्द दूर। और स्वतंत्रता का दूसरा एक और अर्थ होता है कि स्व का तंत्र जानना। स्व माने आत्मा, और आत्मा का तंत्र जानना माने उसका मैकेनिज्म जानना, आत्मा का कार्य कैसे चलता है, उससे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जब आत्मा हमारे चित्त में आता है तो हमारे चित्त का क्या हाल होता है, ये सब चीज को जानना ही स्वधर्म को जानना है और स्वतंत्र को जानना है। ये भी हो जाता है। आपने तो अपने को जाना ही नहीं। जानने में सबसे बड़ी बात तो आप यही जानिएगा कि आप बहुत शक्तिशाली, उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वाकई में आप, ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी को ले जाकर सिंहासन पे बिठाया तो भी वो सोचता है पता नहीं क्या चीज है, इसमें बिठा दिया, मैं सिंहासन पे बैठा हूं या नहीं, और बार बार उठ खड़ा हो रहा है। अब विराजो, राजने का समय आ गया, इसमें विराजो, आराम से शान से बैठो। अब किसकी मजाल है जो तुमको छू ले या तुम्हें सताए या परेशान।
जो तुम्हें सताएगा वो एक दिन आके तुम्हारे चरणों में गिर के रोएगा और कहेगा बाबा मुझे इस तकलीफ से बचाओ, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों तकलीफ दी। तो इस प्रकार आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं और परमात्मा के साम्राज्य में जाने पर बड़ा आश्चर्य होता है कि हर चीज जो आप लेना चाहते हैं तो एकदम से मिल जाती है। आपको कोई काम करना है तो एकदम बन जाता है। आप कहीं बाजार में जाइए तो लोग आपको देख के कहते आइए बैठिए चाय पियेंगे और दूसरों को भगा देते हैं। क्या बात नहीं, आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि आप बड़े शरीफ आदमी हैं, शक्ल से ही लगने लगता है। फिर आपका बोलना चालना इतना प्यारा मधुर हो जाता है, गुस्सा तो कभी का ही रफू चक्कर हो जाता है। और एक तरह से ना प्रेम भाव और उस प्रेम में एक बड़ा अजीब सा आकर्षण होता है। वो आकर्षण ऐसा है इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती, आकर्षित होता है मनुष्य ऐसे आदमी की तरफ और सोचता है कि इस आदमी में कौन सा ऐसा गुण है जिससे मैं इसके तरफ इतना आकर्षित होता। कहते हैं कि कस्तूरी का सुगंध अगर आ रहा है तो उसको कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस मनुष्य में प्रज्ञा होती है, जिसकी जागरूक चेतना होती है, उसके लिए कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको ये नहीं कहना पड़ता कि साहब ये आदमी जागा। हाँ, कोई जानबूझ करके आंख खोलना चाहे वो दूसरी बात, या कोई बेकारी में विरोध करना चाहे, झगड़ा करना चाहे, ये बात ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए एक बड़ा भारी नया आयाम खुल जाता है और उस आयाम में हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं सामूहिक चेतना प्रस्फुटित होती है। आप जानते हैं उस पर कि दूसरे आदमी के कौन से चक्र पकड़ रहे हैं, आपके कौन से चक्र पकड़ रहे हैं और आप अपने से अलग हट जाते हैं। आकर कहेंगे माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ रहा है, बहुत बुरी तरह, इसे ठीक करिए। माने ये कि मुझके अंदर अहम भाव है, मैं मुझे अहंकार है, अहंकार में आ गया, इसका मतलब अहंकार है। लेकिन कहेगा माँ मेरे को सरदर्द हो रहा, आप जरा आज्ञा चक्र में रखिए, माने मैं अहंकार हूँ। कोई आदमी ऐसा कहेगा, अरे अगर किसी से कहे तुझे अहंकार है तो ऐसा ठिकाना लगाएगा आपको कि बस आपको पता चल जाएगा कि अहंकार का नाना है ये। लेकिन मनुष्य खुद ही कहता है कि वहां मेरे अंदर ये बात है, क्योंकि उसको महसूस होता है, उसका एहसास होता है, वो जानता है, उसका दुख होता है, उसकी तकलीफ होती है और उससे वो निकलना चाहता है। वो अपने ही को जानता है और अपना न्याय करता है। यही जिसको कहते हैं लास्ट जजमेंट की आखिरी न्याय का समय आ गया। अब आप ही अपना न्याय करिए। वो किस प्रकार कि आपके हाथ उंगलियों के किनारे आपसे बताएंगे कि एक आपने गलती, दूसरों के बारे में बताएं, लेकिन आप बहुत प्रेम से उनसे बात करके और उनकी तकलीफ निकाल दे सकते, उनको बगैर बताए ही निकाल दे सकते और एकदम से आप देखेंगे कि वो आदमी कितना बढ़िया हो, आप पहचान भी नहीं पाइएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है किसी आदमी को पार करने के बाद अगर मैं उसे साल भर बाद मिलूं तो वो मुझे 5 साल और छोटा लगने लगता है। तो मैं पूछती हूँ कि आपके बड़े भाई साहब आए थे लेकिन आज आप पहली मर्तबा आए। नहीं माता जी नहीं था। इतनी शक्ल पर रौनक और एक शोभा आ जाती है। मनुष्य के स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाता है। जो मनुष्य कंजूस होता है वो दोनों हाथों से लुटाने लगता है, उसी में उसको आनंद आता है। जो मनुष्य क्रोधी होता है वो शांत गंभीर समुद्र की तरह गहरा, उसकी गहराई को वो जब जान लेता है, अरे मैं इतना गहरा हूं, तो ये क्रोध जैसे जो बबूले उठते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और वो आदमी एक बड़ी शांति गंभीरता लिए हुए खड़ा होता है आपके सामने और आप हैरान हो जाते कि ये जो कल ना कूद रहे थे इनको कौन सांप सूंघ गया। सांप नहीं सूंघा, इसे किसी डर से भय से नहीं कर रहे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता में ये खड़े हुए हैं अपनी शांति के किनारे। तो जिसे हम कहते हैं कि शांति शांति शांति, वो सब हमारे अंदर है और जब वो सुरक्षा और वो शांति हमारे अंदर विराजती है उसके प्रकाश में हम शांति में रहते हैं।
अब आप देखिए दुनिया भर में इतने बड़े बड़े संस्थान बनाए कि जिसे कहते फाउंडेशन ऑफ पीस, फलाना ठिकाना, शांति शांति शांति। मन में तो किसी को शांति नहीं, सबको यही विचार कि कैसा किसका गला काटे। और उसको क्या आप शांति बनाएगा जिसके हृदय में शांति नहीं है, वो काय का फाउंडेशन बना रहे हैं बेकार में झूठ मूठ का। तो इस प्रकार मनुष्य जिस छोटी चीजों पे जीता है, जिस छोटे तसल्लियों पे वो अपना आयुष्य बेकार व्यर्थ कर रहा है, वो तसल्लियां असल में असल होती है। एक छोटी सी बात कि आजकल पॉलिटिक्स में झगड़ा कि कम्युनिस्ट कौन है और कैपिटलिस्ट कौन। हम कहेंगे कि हम बड़े भारी कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि हमारे पास सारी शक्तियां हैं, इसके पास हमारे पास सारी संपत्ति है, तो हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं। लेकिन हम सबसे बड़े कम्युनिस्ट भी हैं, क्योंकि वो बांटे बगैर मजा ही नहीं आता। जो धन संपत्ति हमारे पास में है और जो हमारे पास में शक्तियां, वो बांटे बगैर चैन नहीं आती। तो हमसे बढ़ के कोई कम्युनिस्ट है, हमसे बढ़ के कोई भी कैपिटलिस्ट। ऐसा ही आपका हो जाता है। आपने पाने के बाद आपको लगता है कि किसे बांटे, किसे दें, ये पेड़ को दें, किसको दें, किसको दें, कि किससे कहें, कैसे बताएं, और दिल खोल के आप बताते। और ऐसी ताकत अंदर से आ जाती है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है, इस प्रकाश में देखो कैसे चमचमा रहा। एक हमारे यहाँ मछली पकड़ने वाली जात होती है, कोली कहते हैं। उससे एक गृहस्थ है, वो बैंक से नौकरी तो करते हैं पर जात में कोली है और धंधा उनका यही है। तो उनके बारे में बता रहे थे कि एक दिन वो होड़ी अपनी नाव लेकर के दूसरे देखने जा रहे थे और एकदम से घमसान ऊपर से बादल छाता और उसमें से बिजलियां कड़कने लगी और ऐसा लगा कि अब ये जा नहीं सकते, इतना बड़ा तूफान खड़ा। तो बताया लोगों ने कि खड़े हो गए और कहा है देखो तुम बादल बादल सब हट जाओ, मैं माँ के काम से जा रहा हूँ, खबरदार मेरे काम में रुकावट डाले। और वो गए, उन्होंने पूरा काम किया, वहां जाकर के सबसे बातचीत की, सबको रियलाइजेशन दिया, सब कुछ करके घर पे आए। 6 बजे की बात आकर के जब 11 बजे खाना आना खा के सोए तो 12 बजे बरसात शुरू कर। आप ठीक है बरसो। ये शक्तियां आपके अंदर आ सकती है, लेकिन सबसे जो बड़ी शक्ति आपके अंदर आती है वो प्रेम। प्रेम की शक्ति इतनी आह्लाददायी, इतने आह्लाददायी कि आप नहीं जाते, आंखों से आंसू बरसते हैं और ऐसा लगता है कि इस प्रेम के सागर की कितने तो भी है, तुषार है जो आंखों से बह रहे, छोटी छोटी से बूंद उसको इतना उमड़ता है हृदय में और इतना शांत कर देता है जीवन। और एक अजीब सी अनोखी सी अनुभूति इस प्यार की, ऐसा सुंदर और मनोरम जीवन बना देता है कि फिर कोई दूसरा आराम अच्छा ही नहीं लगता। बस यही कि प्यार ही का आराम हो, प्यार ही का देना हो और प्यार ही का खाना हो, और कोई भी चीज उसमें अच्छी नहीं। आज तक हमने कभी प्यार की शक्ति को तो इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ द्वेष की शक्ति को इस्तेमाल किया। अब आप प्यार की शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि माता जी सब बातें कर रही हैं, ये कौन सी दुनिया कर रहे हैं। इसी दुनिया यहीं पर, इसी जगह, इस नोएडा में ही ये स्वर्ग खड़ा होने वाला और हो गया। इनका हो गया वो आप देख सकते हैं और आप सब मिलकर के ये सुवर्ण युग आने वाला है और इस सुवर्ण युग के आप अधिकारी होंगे और उसमें आप मौज से रहें। जो कुछ संक्षिप्त में बताना सो मैंने बता दिया, किंतु इसका कितना भी वर्णन किया जाए वो कम है, क्योंकि किसी भी चीज की और आप देखते हैं इतना सुंदर यहाँ इन्होंने फूलों का ये मेरे प्यार में बनाया। अब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती नहीं, मुझे सोच नहीं आता, मैं विचार मैं देख रही हूँ, देखना मात्र बनता है। और जिन्होंने जिस प्यार से बनाया, मानो वो सारा प्यार ही आनंद बन के मेरे ऊपर से फूलों जैसा बाहर चला था और कुछ सोचना ही किया और उसी की अनुभूति ले रही हूँ
कितने प्यार से मेरे बच्चों ने सजाया है, कितने प्यार से उन्होंने एक एक चीज लिखी है, और वो प्यार क्या शब्दों में बताया जाए या विचारों में लाया जाए, उसका मजा ही उठाते। जैसे कि किसी चीज का आप स्वाद लेते हो तो सोचते नहीं, ऐसे ही उसका स्वाद आ रहा है, उस प्यार का और उस आनंद का स्वाद आ रहा है। आपके प्यार का और आनंद का स्वाद हम ले रहे, और आप हमारे प्यार और आनंद का स्वाद। ऐसी सुंदर, इतनी मधुर हमारी एक बड़ी सुंदर सभा है। और अब एक बड़ी भारी हमें कहना चाहिए कि एक रेस तैयार हो रही है सहयोग। इसका भी वर्णन है कि ऐसे लोग संसार में आएंगे, और वो आए हैं, और सब लोग मिलकर के आप उसको सुदृढ़ करें, उसमें शक्ति भरे, उसमें स्वास्थ्य लाएं। और जो गंदी चीजें हैं, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे का बुरा सोचना, एक दूसरे को खींचना, चिल्लाना, चीखना और कोई सत्ता ढूंढना, पैसा ढूंढना सहयोग में, ये बड़ी बेवकूफी की बात है। तो सहयोगी का व्यवहार, उसका बोलना चालना बड़ा सुचारू सुंदर होना चाहिए, उसमें जंगलीपना सारा चला जाना चाहिए। और जैसे कि पहले तो कांटे आते हैं, लेकिन कांटों से ऊपर जो फूल आते हैं वो कितने सुंदर। इसी प्रकार हालांकि हम पहले कांटे रहे होंगे, लेकिन अब हमें फूल बनना जाना चाहिए, और फूलों से फिर फल बन जाना चाहिए। और वैसे अपने आप होता है, धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदल आने लगता है। बहुत से लोगों को गुस्सा आना बंद हो जाता है, तो कहते हैं तेरा गुस्सा कहाँ गया, तेरा तो किसी पे रोक ही नहीं पड़ेगा, मैं तो गुस्सा नहीं करूंगा। तो देखते हैं कि उनका रोग बहुत अच्छा पड़ता है। लोग सबसे ज्यादा प्यार को मानते हैं, किसी के रोग दाप को नहीं, सिर्फ प्यार। और दूसरी बात यह है कि आप घड़ी भूल जाते हैं, टाइम भूल जाते हैं, लेकिन काम पूरे होते हैं, काम नहीं खत्म। जिस वक्त आपके कुंडलिनी का जागरण होगा उसी वक्त होगा, और ऐसे वैसे वक्त होने नहीं वाला। अगर हमें देर करनी है तो देर करनी ही है, उसके लिए परेशान होने से क्या करना। चलो वो भी बैठे, हम भी सोच रहे हैं कि बैठे होंगे सब लोग, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारा इंतजार में भी बड़ा मजा है। और फिर जिस वक्त होना है उसी वक्त होना है, उसके लिए परेशान होने की कौन सी बात है। आखिर हम और समय में भी क्या करते हैं, कौन सा विशेष काम कर रहे हैं। यहाँ कम से कम सब भाई बहन प्यार से बैठे हुए हैं, सब लोग व्यवस्थित शांति से बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए।